मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संबोधन दे रही हैं, सुनते हैं जरा। वर्षों से मैंने इस सारे प्रकरण को खुद देखा। बड़ी क्रेडिबिलिटी, लोगों का विश्वास लगातार इस संस्थान ने कायम किया और उसके बाद महर्षि जी के नाम से जब से इसे आगे बढ़ाया तो देश विदेश इंटरनेशनल लेवल पे अलग प्रकार की ख्याति हमारे इस हॉस्पिटल ने दर्ज की। मैं कई बार देखती हूँ कि बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ आकर के हमारे आयुर्वेदा में विश्वास करते हुए अपना इलाज यहाँ से कराते हैं और सच में दिल्ली से कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज जितने हमारे आयुर्वेदिक संस्थान हैं, चाहे वो एम्स आयुर्वेदा हो, चाहे हमारे अलग अलग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं और एक ये जो प्राइवेट ज़रूर है, परंतु आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की लाइन में महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नाम है। मैं बधाई देती हूँ लक्ष्मण जी को, पूरी मैनेजमेंट को और यहाँ पे कार्यरत सभी अधिकारियों को, डॉक्टर्स को, थेरेपिस्ट को, जिन्होंने हमारे देश की इस विरासत को कायम रखा और ना केवल कायम रखा बल्कि इसको और आगे बढ़ाया। जिस विश्वास के साथ लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं, हमारे आयुर्वेदा से जुड़ना चाहते हैं, इस परंपरा को और आगे लेके जाना है। और मैं मानती हूँ कि देश में जितनी विधाएं हैं उन सभी विधाओं में भारत की बहुत ज़्यादा कमांड है। आज बाकी देशों में देखते हैं तो केवल एलोपैथी पे पूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने से लेकर के आज तक जिस तरीके से नाड़ी ज्ञान से लेकर के शरीर के हर इंद्री पर किस तरीके से इलाज हो सकता है, उसका इतना बड़ा विज्ञान, उसके इतने बड़े बड़े वेद और पुस्तकें हमारे बीच में उपलब्ध हैं कि जो जितना हम उसे अपनाएं उतना ही उसका प्रचार और उसकी उतनी ही उपयोगिता बढ़ने वाली है। और एक ऐसी फील्ड जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में साइड इफ़ेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। जो कुछ भी हम करते हैं बेहतरी के लिए करते हैं, जबकि सेगमेंट ये कहता है कि आप ज़्यादा मेडिसिन लोगे तो एक बीमारी तो ठीक करेगा पर दूसरी शायद साइड बाय साइड खड़ी हो जाती है। आज मैं समझती हूँ देश को और विश्व को योग की, आयुर्वेदा की और अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धतियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और भारत उसमें अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है। ऐसे ही मिल करके हम लोग अपने देश की धरोहर को, अपनी देश की चिकित्सा पद्धतियों को और आगे बढ़ाएं और उसमें सरकार का जो भी सहयोग बन पड़ेगा उसको हम ज़रूर करेंगे। आपने देश का नाम रोशन किया। आज इतने अधिक देशों में आपकी यूनिट चल रही है, योग ध्यान केंद्र चल रहे हैं और एक सुंदर दिन योग दिवस का 21 जून को हम सब मिल करके मनाने वाले हैं। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि 21 जून 2025 में पहली बार दिल्ली सरकार अपने सरकारी मंचों के द्वारा दिल्ली में 11 जगह योग के बड़े बड़े आयोजन करने वाली है। अब क्या है ना, पिछले 10 साल में तो पिछली सरकार ने योग को महत्व दिया नहीं। उन्हें लगता था योग मतलब मोदी जी, उन्हें योग में भी मोदी दिखता था। मोदी जी ने यदि योग को विश्व प्लेटफॉर्म पे जगह दिलाई, आज पूरा विश्व के हर देश योग दिवस को बड़े मन से मनाते हैं। हम देखते हैं कहीं पहाड़ों से लेकर समुद्र तक, बर्फ़ के टीलों से लेकर के रेगिस्तान तक
जब लोग योग की प्रक्रियाएं कर रहे होते हैं विश्व के सभी देशों में, तो हम सबको, हर भारतीय को एक सम्मान की अनुभूति मिलती है। पर मुझे अफसोस इसी बात का है कि पिछली सरकारों को योग में योग नहीं दिखता था, प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखता था। और योग के नाते भी, और देश के प्रधानमंत्री ने जो देश के लिया उसके नाते भी, मैं समझती हूँ कि सरकार का ये फ़र्ज़ बनता था कि बढ़ चढ़ के योग को पूरी दिल्ली शहर में सम्मान मिलता, कार्यक्रम होते, समाज, सरकार, विभाग इससे जुड़ते, पर ऐसा नहीं हो पाया। पहली बार जब जनता की अपनी सरकार बनी है, हमने सरकारी प्लेटफॉर्म से सभी अधिकारियों के साथ, सभी महकमों के साथ बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े हजारों की संख्या के ये योग कार्यक्रम 21 तारीख को सुबह रखे हैं। मैं उस दिन बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं देश भर में, दिल्ली भर में। मेरे पास खुद ही भी मुझे लगता है कम से कम 150 से ज़्यादा निमंत्रण योग दिवस के आए हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि 21 तारीख को मुख्यमंत्री के नाते जिस योग के कार्यक्रम में मैं सहभागिता करूँगी वो यमुना जी के तट पे होगा, जहाँ पे मैं स्वयं रह के माँ यमुना के सानिध्य में, उनके आगोश में योग का क्रियान्वयन करूंगी और पूरी दिल्ली को ये संदेश दूंगी कि अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और अपने आराध्य कभी व्यक्ति को छोड़ने नहीं चाहिए। सदैव उनको अपने सर माथे लेके चलेंगे तो जीवन में हमेशा तरक्की मिलेगी। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, जो किचन का आज उद्घाटन हुआ है सोमा, इसके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी। एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, उस रील में एक सोमा किचन है जहाँ पर मिलेट्स फूड मिलता है, और वो इतना फेमस हुआ कि मुझे लगा कि मेरे एरिया में ये कहाँ है, शालीमार बाग लिखा है। और मैं खोजती हुई उसे ढूंढा मैंने, तो पता चला वो महर्षि आयुर्वेदा अस्पताल में है। और मैं आई यहाँ पर, ये मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात कर रही हूँ, और सच में मुझे इतना आनंद आया कि जहाँ का हर रेसिपी मिलेट से जुड़ा हुआ, नेचुरल अन्न से जुड़ा हुआ और बहुत ही हेल्दी, जिसमें पूरी रेसिपी ली गई है, ये आज के समय की डिमांड। जब हम अपनी पुरानी परंपराएं, जब हमारी माँ बाजरे की खिचड़ी बनाती थी, जौ के आटे की रोटी बनाती थी, वो सब चीज़ें आज की जनरेशन से छूटती जा रही थी। जब विदेशों में वही चीज़ें पैक करके आती है, उसकी पैकिंग शानदार हो जाती है, तो हम कहते हो दिस इज मिलेट। पर वही हमारे घरों में जब इस्तेमाल होती है तो हम कहते हैं ये हमारे टेस्ट का नहीं है। उसी को आप विदेशी पैकेजिंग के साथ, उस रेसिपी के साथ इस्तेमाल करते हैं। पर जब आप जानते हैं कि ये तो हमारा अपना अन्न है, तो आपको ये अचरज होता है कि ये मेरे देश का अन्न है, जो वर्षों से यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जिसमें इतना स्वास्थ्य छिपा है और हम उसकी कदर नहीं कर रहे थे। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी जी का, जो एक गार्जियन के नाते हमेशा देश को बहुत बेहतरीन बातें भी बताते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने मिलेट को भारत के अंदर रिवाइव किया, हम सबको और हमारी नई जनरेशन को उसके साथ जोड़ा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सबको प्रेरित किया। और अब तो मोदी जी कहते हैं भाई ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई सब 10% ऑयल कम इस्तेमाल करना शुरू कर दो। मैंने तो कर दिया।